और फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रही हूँ सारा, आप यकीन मानिए मुझे तो लग रहा है जैसे मेरे आँख के सामने अभी भी वो चीज़ हो रही है कि वो इतनी दुबली पतली सी, और ऐसे भी बाहर के लोग ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं। वो मेरे ख्याल से 3-4 लोग का खाना एक साथ, वो तो वहाँ पे उसने मतलब जो जो उसके बॉडी के अंदर था वो एक लड़का था, तो उसने वहाँ पे सारा चीज़ बोला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ आप लोग के साथ एक स्टोरी टाइम शेयर करने के लिए, जो कि रियल स्टोरी है, एक हॉरर स्टोरी, घोस्ट स्टोरी है। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा लास्ट तक पूरा सुनने के लिए। तो एक्चुअली ये स्टोरी है मेरी एक फ्रेंड के बारे में। शी इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, और वो अब्रॉड में रहती थी। कुछ दिनों के लिए वो इंडिया आई थी यहाँ पर अपने रिलेटिव्स के घर, मतलब अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए यहाँ इंडिया आई हुई थी। एंड शी इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, माई चाइल्डहुड फ्रेंड ऑल्सो। सो वो जब इंडिया आई तो मुझे मतलब पता चला कि वो इंडिया आई है, तो मैं कोशिश की उससे मिलने के लिए, उससे कांटेक्ट करने। हमारा ऐसे यूजुअली चैट्स वगैरह में बातचीत होती रहती है। तो फिर हम मिले भी एक दो बार बाहर में, और हमारी फ़ोन पे भी मतलब गैप करके बात होती थी, रेगुलर बात नहीं हो पाती थी। तो एक दिन मैंने इत्तेफाक से उसके घर पे गया कि क्या हो गया तुम आई हो और मिलने का कहीं प्लान वगैरह करते हैं। तो वो आई थी यहाँ पर, वो अपनी भाभी के घर पे रुकी हुई थी। तो उसकी भाभी ने मुझे बताया कि शी इज़ नॉट वेल। तो मैंने सोचा कि बाहर से लोग आते हैं तो यूजली मतलब वेदर चेंज होती है तो उनकी तबीयत तो ऐसे ख़राब हो ही जाती है। तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर एक दो रोज़ के बाद मुझे मतलब दिल किया कि एक बार उससे मैं बात कर लेती हूँ, पता नहीं कैसी होगी उसकी तबीयत। तो फिर मैंने उसे कॉल लगाया तो उसकी भाभी मतलब कहने लगी कि नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्ट कर रही है। तो मैं थोड़ा देर के लिए सोचने लगी कि आखिर उसे ऐसा क्या हो गया है कि मतलब वो कॉल पे भी नहीं आ रही है। तो मुझे थोड़ी सी ये चीज़ जो है वो शॉकिंग लगी। तो मैंने प्लान किया कि नहीं, मैं उससे जाकर के मिलती हूँ और मिल करके मैं उससे बात करती हूँ। तो मैंने उसकी भाभी को कहा कि भाभी अगर नहीं होगा तो मैं आ जाती हूँ, उससे मिल भी लूँगी और देख भी लूँगी। तो मतलब वो थोड़ा सा हेजिटेट थी, और उनकी आवाज़, दबदबी हुई आवाज़ में भी उन्होंने कहा कि आप देख लो, अगर ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है वो, लेकिन वो रेस्ट करना चाहती है। ऐसे भी बाहर से लोग आते हैं तो वो लोग मतलब इतनी मतलब उनकी हैबिट हो जाती है कि ज़्यादा लोग से मिलना पसंद नहीं करते। तो मैंने उसकी भाभी से कहा कि नहीं भाभी, मैं एक काम करती हूँ, मैं शाम को कोशिश करती हूँ आने का, और मैं आकर के उससे मिल लेती हूँ। तो फिर मैंने घर पे भी कह दिया सबसे कि मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए। तो मैं चली गई उसके घर मिलने के लिए। तो मैं शाम में गई उसके घर, तो बहुत बेल मैंने बजाया, मतलब डोर बेल मैंने रिंग किया। तो किसी ने दरवाजे पे कोई जवाब ही नहीं दिया। तो मैं काफ़ी देर तक सोची कि आखिर ये लोग गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं। तो फिर मैंने कॉल किया, तो उसकी भाभी ने कॉल उठाया और कहा कि हाँ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं आ रही हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। तो फिर वो आई, उन्होंने डोर ओपन किया, मैं अंदर आई। तो मैंने कहा कि कहाँ पर है वो। तो मतलब बहुत रोने लगी, और रो के मुझे हाथ पकड़ के मेरी कहने लगी कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और तुम ये बात किसी से बताना मत। वो अजीब अजीब सा हरकत कर रही है, वो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसे क्या हो गया है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कुछ, लेकिन मैं दूसरे रूम में गई तो उसके भाई वहाँ पे बैठे हुए थे, उसकी बड़ी भाभी भी वहाँ पर बैठी हुई थी, और एक दो लोग और थे, मतलब उनके फैमिली के लोग थे। तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गई देख करके कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि सारा फैमिली यहाँ पर है उसकी, और वो दिख नहीं रही है। तो फिर भाभी ने मुझे बोला कि देखो, मैं तुम्हें अंदर तो जाने नहीं दूँगी, लेकिन तुम बाहर से थोड़ा उसको देख सकती हो। आप यकीन नहीं करिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोल रही हूँ और मेरी गूज़बम्प आ रही है। जब भाभी ने दरवाज़ा खोला और जब खोल के दिखाया, तो आप यकीन नहीं करिएगा, मेरी फ्रेंड जो थी वो बेड पे लेटी हुई थी, और उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। मतलब घर वाले लोग जो थे, उसके भाई भाभी लोग थे, मतलब उसके हाथ पैर जो थे वो बांध करके रखे हुए थे। तो मुझे देख कर के ये चीज़ बहुत ख़राब लगा, और वो बहुत फेंट टाइप की थी। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया इसको, मतलब कि आप लोग ने इसके हाथ पैर क्यों बांध करके रखे। तो मतलब मुझे वहाँ पे रोना आ गया। और जो मैं आपको बता रही हूँ सारा, आप यकीन मानिए मुझे तो लग रहा है जैसे मेरे आँख के सामने अभी भी वो चीज़ हो रही है, और मुझे बहुत रोना आ रहा है अभी भी। मतलब मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ कि मैंने क्या देखा, और मैं कभी ज़िंदगी में ये चीज़ भूल भी नहीं सकती हूँ। तो मैं क्या बोलूँ आप लोग को। फिर उसके बाद मैं दूसरे रूम में चली गई,
और जाने के बाद मैंने उसकी भाभी से पूछा तो उसकी भाभी ने मुझे सारी जो बात थी उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि शी इज़ पोजेस्ड, और ये सुन करके मैं तो वहाँ शॉक्ड हो गई। और मैं क्या बोलूँ आप लोग से। उसकी स्टोरी जो है अब मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ आपके साथ, कि एक्चुअली हुआ क्या था और कैसे शुरू हुआ। तो शाम का वक्त था, जैसे कि उसके भाभी ने बताया था कि वो छत पर गई थी, और शाम को गर्मी के टाइम में जैसे हमें रोज़ होता है कि हवा चलती है, तूफ़ान आ जाती है, बारिश सडन शुरू हो जाती है। तो वो छत पे ही थी, बच्चों के साथ खेल रही, मतलब खेलना सेंस मज़े का मस्ती कर रही थी वो। तो उसकी भाभी ने उसे आवाज़ लगाया कि तुम नीचे आ जाओ, बारिश आने वाली है। तो उसने कहा कि नहीं भाभी, मुझे बहुत मज़ा आ रही है, ऐसे मौसम वहाँ पे नहीं होते हैं, तो मैं तो बारिश में भीगूंगी। तो भाभी जो थी वो अपने सारे बच्चों को लेकर के नीचे आ गई और वो छत पे रह गई। और ये मेरे ख्याल से मगरिब का वक्त था, शाम को जैसे कि 6 बजे के करीब का। तो उसके बाद काफ़ी देर हो गया, तो उसकी भाभी ने उसे आवाज़ दिया कि भाई तुम नीचे आओ, तुम आ क्यों नहीं रही हो, तुम्हें भाई बुला रहे हैं। तो वो कहने मतलब वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी, वो एकदम कंटिन्यू वहाँ पे चुपचाप बैठी हुई थी। तो उसकी भाभी गई ऊपर और उसे बोली कि तुम चलो नीचे जल्दी, तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। तो मतलब वो भाभी बता रही हैं कि जब उसने देखा भाभी की तरफ तो उसके आँख एकदम लाल हो रहे थे, और उसने कुछ भी नहीं कहा, और अजीब सा अंदर से उसकी आवाज़ आ रही थी। तो फिर उसने अपने मतलब उसके भाई को आवाज़ दिया और कहा कि आप आएँ और देखें, ये तो उतर ही नहीं रही है छत से नीचे। तो उसके भाई जो थे हाथ उसकी टान करके जैसे भी करके उसे नीचे लेकर के गए। तो जब नीचे लेकर तो घर पे मतलब बच्चों को जो अरबी और उर्दू पढ़ाने वाले आती हैं, उस्तानी जो होती हैं टीचर, उनकी आई हुई थी पढ़ाने के लिए। तो वो टीचर के पास जब बच्चे पढ़ रहे थे तो वो टीचर को मतलब इस तरीके से देख रही थी कि मैं क्या बोलूँ, मुझे बताया गया है। तो टीचर भी डर गई, और डर करके वो उसी टाइम वहाँ से वो चली गई। मतलब मेरे ख्याल से उसे समझ में आ गई थी कि उसे क्या हुआ है। उसके बाद उसकी जो भाभी थी वो जल्दी से अपनी बड़ी वाली जेठानी जो थी उसकी बड़ी भाभी को उससे बुलाया। जब बड़ी भाभी भी जो बगल में रहती हैं वो भी फ़ौरन आ गई, और आकर के वो भी ये सब देख रही थी कि घर पे क्या क्या हो रही है। तो वो क्या करने लगी, वो उसे बहुत ज़ोर से डांटी, और डांट करके वो उसका हाथ टानना शुरू की कि तुम ये सब क्या कर रही हो। या फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करिएगा कि मतलब मेरी फ्रेंड जो है वो इतनी दुबली पतली सी, और उसकी जो बड़ी वाली भाभी है वो मतलब इतनी हेल्दी है, वो मैं आपको क्या बताऊं, और काफ़ी एज भी है थोड़ा उनका। तो मतलब वो उनको यहाँ से पकड़ करके और एकदम उठा दी उसको ज़मीन से भी ऊपर। अब ये चीज़ को देख करके मेरी जो छोटी वाली भाभी है उनकी तो हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब, और दूसरे रूम में भैया लोग बैठे हुए थे। तो फिर वो चीखने चिल्लाने लगी। तो फिर लोग आए और पकड़ करके जैसे तैसे बड़ी भाभी को लोगों ने छुड़वाया, और छुड़वा करके फिर इसे कमरे में लोग ले गए, और ले जा करके बहुत शोर हुआ, बहुत अलग अलग किस्म की उसकी आवाज़ निकल रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं इसके साथ रहूँगा क्या। तो ये तो था जो पहले जो मुझे भाभी ने बताया था उसकी हालत। उसके बाद जब अभी मैं वहीं पर बैठी हुई थी तो फिर मुझे कमरे से बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई, और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो फिर मुझे भाभी ने कहा कि नहीं तुम अंदर बिल्कुल भी मत जाना। तो मतलब वो चिल्ला रही थी कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। और आप फ्रेंड्स लिटरली आप यकीन नहीं करिएगा कि वो इतनी दुबली पतली सी, और ऐसे भी बाहर के लोग ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, वो मेरे ख्याल से 3-4 लोग का खाना एक साथ वो आ जाती थी। और मतलब जब कहते हैं ना कि जब लोग पॉजेस्ड होते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, बहुत ज़्यादा ताकत आ जाता है, और जब वो चीज़ उसके बॉडी को छोड़ता था, छोड़ के चला जाता था, वो इतनी वीक हो जाती थी, इतना वो रोती, कहती थी कि मेरे बॉडी में इतनी पेन हो रही है, भाभी मुझे बचा लो, मुझे कुछ हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, ये सब। मुझे भी ये चीज़ देखा नहीं गया। तो फिर भैया जो थे मतलब वो उनकी किसी से बातचीत चल रही थी कि मतलब किसी मौलाना वगैरह को, उन लोगों ने काफ़ी इलाज करवाया उसका, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मतलब कोई जगह है, मैं उस जगह का नाम लूँगी भी नहीं, और मुझे उसके बारे में उतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने सुना है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो वो लोग वो ले करके गए वहाँ पे उसको, और जब कहते हैं कि वो सब वैसी जगह है वो कि जहाँ पर आप ले करके जाएँ तो जिनके मतलब जो पॉजेस्ड होते हैं, जो भी चीज़ रहता है उनको वहाँ पे शिफा मिल जाती है। तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे उसने मतलब जो जो उसके बॉडी के अंदर था वो एक लड़का था। तो उसने वहाँ पे सारा चीज़ बोला, वो बोलने लगा कि मैं 19 ईयर्स का था और मैंने सुसाइड किया था, तो मेरी रूह जो वो भटक रही थी, तो मैं यहाँ से गुज़र रहा था और ये छत पे नहा रही थी, और
बहुत मतलब हवा चल रही थी ठंडी, मुझे ये बहुत पसंद आ गई, तो इसलिए मैंने इसके बॉडी पे कैप्चर कर लिया। तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कुछ आप लोग को मतलब ऐसी स्टोरी सुना रही हूँ, लेकिन आप लोग यकीन मानिए कि ये हकीकत है, ये रियल है, ये मेरे आंखों के सामने हुई है और मैंने देखा है इन चीज़ों को। तो मतलब वहाँ पे फिर उस लड़के ने बताया कि नहीं मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो मतलब वहाँ पे बहुत सारे मौलाना वगैरह लोग थे, तो वो लोग दुआ वगैरह करते हैं कुछ ऐसा। तो लास्ट में उसने कहा कि ठीक है मैं इसे कुछ शर्तों पे छोड़ूंगा, मतलब आपको उसके बदले कुछ सेक्रीफाइस वगैरह देना पड़ेगा। मुझे इन चीज़ों का कुछ नॉलेज नहीं है, मैं नहीं जानती उतने डिटेल्स में। तो फिर उसके भाई लोग जो प्रोसेस था वो पूरा वो लोग फॉलो किए। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसको लोग लेकर के वापस यहाँ कैलकाटा पे आए और वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। तो फिर उसकी भाभी ने खुद मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम आकर के मिल लो उससे, वो तुमसे मिलना चाहती है। डर भी बहुत लग रहा था मुझे कि पता नहीं क्या है या नहीं है, लेकिन मैं गई क्योंकि वो मेरी बचपन की दोस्त थी और मुझे ये सब देखा भी नहीं जा रहा था बेचारी के बारे में। तो मैं गई उससे मिलने के लिए। वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई थी और मुझे देख कर के इतना रोने लगी, मैं आपसे क्या बोलूँ। तो फिर मैंने उसे समझाया, मैंने कहा कि अभी जो भी हुआ तुम्हारे साथ उसे तुम भूल जाओ, लाइफ है तो ये सब चीज़ तो होती रहती है। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर हमारे कॉल्स पे बात हुए और फिर हमारी रेगुलर फ़ोन पे बात होती थी, चैट्स में बात होती थी। तो वो ठीक थी और उसकी कुछ दिन के बाद फिर उसकी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, मेरे भी बच्चे हो गए। और आप एज़ यूजुअल लाइफ में इंसान बिज़ी हो जाता है तो थोड़ा कॉन्टैक्ट्स कम हो जाता है फ्रेंड्स लोग से भी। मतलब कॉन्टैक्ट तो था, लेकिन ये था कि काफ़ी दिन पे हमारी बात होती थी। और फिर हमेशा वो कहती भी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं हमेशा मतलब मुझे कुछ ना कुछ मैं बीमार रहती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे साथ लगा रहता है। फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत काफ़ी कम होने लगी। होती थी जैसे कि हम मंथ्स में 2-3 बार हम बात कर लेते थे। उसके बाद उसकी भाभी की भी फ़ोन आती थी मेरे पास, वो भी बताती थी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। उसके हस्बैंड भी बहुत परेशान थे बेचारे उसको लेकर के और ऐसे भी बहुत एक्सपेंसिव होती है अब्रॉड में ट्रीटमेंट वगैरह। और आप फ्रेंड्स यकीन नहीं करिएगा कि 2 महीना पहले मुझे ये खबर मिलता है कि शी इज़ नो मोर, शी इज़ एक्सपायर। और मैं तो शॉक्ड हो गई सुन कर के। मैं तो समझी कि एक दिन के लिए पूरे ही अपने होश में नहीं थी। आज उसकी बहुत याद आई मुझे, तो मैं सोची कि क्यों ना उसका स्टोरी आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि आप भी मेरे फैमिली हैं। लाइफ में तो बहुत अप्स एंड डाउन्स इंसान की ज़िंदगी में आती है, तो हमें इससे बहुत स्ट्रांगली तरीके से इसका सामना करना चाहिए। तो यही थी जो रियल स्टोरी थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। मैंने अपने आँखों से भी ये सब कुछ देखा है और मैं आपसे क्या बोलूँ कि ये लाइफ है, ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसे इंसान देखते हैं, गुज़रते हैं उन चीज़ों से। सबको ऊपर वाला अपने हिफाजत में रखे, सब सेफ रहें इंशाल्लाह। तो होप कि आपको मेरा ये स्टोरी जो कि रियल स्टोरी था आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।